हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारी नीट सीरीज़ में, जिसमें आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं 5 मिनट के अंदर। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन देखा था, जो कि था हमारी जो ये प्रोसेस होती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, इसके ऊपर। तो वो प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल सी हैं और छोटी सी हैं, तो मैं वो आपको समझाना चाहूँगी। बिल्कुल छोटी सी हैं और बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, और आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरह की प्रोसेस होती हैं। ठीक है, आइसोथर्मल, आइसोबार, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। ठीक है, और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी का ही आंसर ठीक से नहीं लगा पाते। मैं आज आपको बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगी कि आपका जो क्वेश्चन है इसमें से कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरीके की प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले तो आइसोथर्मल, आइसोबार, आइसोबारिक, थर्ड वन इज आइसोकोरिक, और फोर्थ वन इज एडियाबैटिक। ठीक है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। ठीक है, तो हमारे पास 4 तरीके की प्रोसेस होती हैं। अब आइसोथर्मल में पूछा जाता है कि भैया इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या प्रेशर कांस्टेंट होगा, डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी या टी की वैल्यू 0 होगी। तो इसमें बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है। बट आज हम इसको एकदम बिल्कुल सिंपल और ईजी तरीके से समझेंगे कि आपका इसमें से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आइसोथर्मल। थर्मल का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ गर्म होना। ठीक है, थर्मल मतलब कुछ ना कुछ हीट की गई है, कुछ ना कुछ चीज़ को हीट किया गया है। ठीक है, तो आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। ठीक है, क्या एसोसिएट करेंगे, थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि हमारा यहाँ पे जो कि टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, यानी कि सेम है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, आइसो का क्या मतलब होता है, सेम, और थर्मल से एसोसिएट करेंगे हम क्या, टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, सेम टेम्परेचर। ठीक है, सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास T1 टेम्परेचर था 273 केल्विन। ओके, और मान लो मेरे पास T2 टेम्परेचर भी 273 केल्विन टेम्परेचर है। तो अगर मैं यहाँ से डेल्टा टी निकालूँ, डेल्टा टी क्या होगा मेरा, T2 माइनस T1, तो डेल्टा टी क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहा है, 0, यानी कि पहले भी 273 था, अब भी 273 है, और चेंज क्या है, 0। तो यही होती है हमारी आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, सेम टेम्परेचर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ से एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या हुआ है कि टेम्परेचर का जो चेंज है वो सेम है। ठीक है, यानी कि पहले भी सेम टेम्परेचर था, बाद में भी सेम टेम्परेचर था, तो हम चेंज निकाल सकते हैं, और चेंज निकालेंगे तो जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे एग्जामिनर क्या दे देता है आपको, टी इक्वल्स टू 0 होगा, टी ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। तो ध्यान रखना, आइसो में हमने सेम टेम्परेचर की बात करी है, और जब टेम्परेचर सेम है तो जब हम चेंज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अब आइसोबारिक, बार किसकी यूनिट होती है, हमारी प्रेशर की यूनिट होती है, बार। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे, आइसोबारिक को, बार हमारी किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। और आइसो का मतलब क्या हो गया मेरा, सेम, यानी कि सेम प्रेशर है, तो अब की बार मेरा क्या हो जाएगा, सेम प्रेशर। ठीक है, सेम प्रेशर, सेम प्रेशर मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। और प्रेशर कांस्टेंट है मतलब कि P1 भी सेम है और P2 भी सेम रहेगा, तो जो डेल्टा P है, यानी कि जब हम चेंज निकालेंगे वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ध्यान रखना इसके अंदर, इसमें भी क्या होगा, P ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, P इक्वल्स टू 0 नहीं होंगे, डेल्टा P 0 होगा। ठीक है, फिर है मेरी आइसोकोरिक, आइसो मतलब सेम, और कोरिक किसके लिए यूज़ करते हैं, वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी क्या होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। ठीक है, और जब मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी मतलब कि
पहले V1 था, सॉरी सपोज पहले V1 थी वो 10 थी, बाद में V2 भी 10 है, तो जब हम डेल्टा V निकालेंगे V2 माइनस V1 करके वो क्या आएगा 0। तो आइसोकोरिक प्रेशर में क्या सॉरी आइसोकोरिक वो प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इनिशियल वॉल्यूम भी सेम है, फाइनल वॉल्यूम भी सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है। एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट क्या होती है सेम होती है। ठीक है, हीट सेम होती है या फिर बोलते हैं कि हीट कांस्टेंट होती है। ठीक है, और जो हमारे पास हीट होती है ना वो कैसा फंक्शन होती है, हीट एक पाथ फंक्शन होती है। ठीक है, एक हीट एक पाथ फंक्शन होती है, और पाथ फंक्शन होने की वजह से जो क्याऊ है वो क्याऊ इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं हम। ठीक है, ध्यान रखना। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास जो हीट है ना वो सेम होगी, यानी कि जो हीट है वो कांस्टेंट होगी, और हीट कैसा फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, तो पाथ फंक्शन होने के कारण हम यहाँ पे चेंज नहीं निकाल सकते, तो क्याऊ की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी कि मान लो ए से स्टार्ट किया, बी पे जाना इसको। ठीक है, अब ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो ओवरऑल इसको इस पॉइंट पर पहुंचना, तो ये किस पे डिपेंड, पाथ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये पाथ फंक्शन होने के कारण यहाँ पे हम चेंज नहीं निकालते, जबकि जो भी हमारा टेम्परेचर है, ये प्रेशर वॉल्यूम, ये सारी क्या होंगे, ये हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिंपल सा टॉपिक, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, डेल्टा T 0, आइसोबारिक, बार मतलब प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा P 0, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा V 0, एडियाबैटिक मतलब हीट कांस्टेंट और क्या की वैल्यू 0। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।